जय हिंद। डायलॉग्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 4.3। तो यहाँ 4.3 में जो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशंस, यानी कि यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई है एक ही क्वेश्चन में। एक इक्वेशन देखिए लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो एक ही साथ लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, और अलग अलग दो टाइप्स की वेरिएबल है, एक है y, एक x, दूसरा है y। इसमें भी x स्क्वायर y स्क्वायर है। तो दो इक्वेशंस हैं, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, और दो वेरिएबल्स है अलग अलग। ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ना, इनकी सॉल्व करने की जो तरीका है वो बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही जैसा है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और एक इक्वेशन, मतलब तीसरा एक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन है, तो एज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इसको ऐसे ही रखना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 मानना, इसको इक्वेशन 2 मानना, फिर 1 से फ्रॉम 1 से इसको रीअरेंज करके ऐसे बनाना 3x इज इक्वल टू 2y को इस साइड में ले लेना, तो 2 प्लस 2y, अच्छा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। ये 3 नंबर इक्वेशन है। अब ये जो 3 नंबर इक्वेशन है ना, इसको हम इस पर डाल देंगे, इस पर डाल देंगे, मतलब जहां x है वहां x की ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे। तो फ्रॉम 2 मतलब दो नंबर इक्वेशन क्या है 9x स्क्वायर, अच्छा x की जगह इसको पुट करना, तो 9 इंटू x की जगह क्या है 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। यह x पर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना, ठीक है। अच्छा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज 9 इंटू, अच्छा इसको ऊपर एक्सपांड करना 2 प्लस 2y यानी कि x प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर, तो मतलब 4 प्लस 8y प्लस 4y स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3b स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा। अब 9 से 9 कट जाएगा, अच्छा प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज देखिए 4 प्लस 8y प्लस 4y स्क्वायर, अच्छा ये 4y स्क्वायर है प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक काम करना, रीअरेंज करके लिख देना, तो 9 से 9 कट गया, तो यहाँ तो ब्रैकेट का कोई माना नहीं, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर, 8y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4, ये जो 4 है इज इक्वल टू, अच्छा इस 2 को इस साइड में ले आना तो माइनस होगा, तो इज इक्वल टू राइट साइड 0 है, तो दिस इंप्लाइज। अब देखिए पूरा इक्वेशन को 2 से डिवाइड देना, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y, अच्छा 4 माइनस 2 क्या है 2 है, और 2 को 2 से डिवाइड देने से 1 होगा, 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 2 2 है, तो 2 से 2 कट गया 1 है, तो इंप्लाइज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 1 और 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2y प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ एक लाइन मैंने शॉर्ट कर दिया, तो इंप्लाइज 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लेना 2y प्लस 1 होल स्क्वायर ना, तो इसका स्क्वायर रूट 2y प्लस 1 0 का स्क्वायर रूट वही 0 है। अच्छा तो इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा ये 2 बार आएगा क्योंकि ये प्लस माइनस 0 है, ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 0, तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, मतलब माइनस हाफ दोबारा होगा, y की 2 वैल्यूज होंगे यहाँ पे, y के तो 2 वैल्यूज आ गए हैं ना। अब हमें x की वैल्यूज ढूंढना, तो यहाँ से इक्वेशन 3 है, अच्छा यूजिंग इक्वेशन 3 यूज करके, तो अब हम y की जगह हाफ पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू
माइनस ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई 3 है, तो इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 है। अच्छा, ऑल्सो देखिए फिर हाफ माइनस हाफ पुट करने से वही 1/3 आएगा, ठीक है। यहाँ तो दो वैल्यूज हैं y के, माइनस हाफ, तो सेम है ना, माइनस हाफ सेम है। तो ये जो हाफ है इसको y की जगह पुट करने से यानी कि माइनस हाफ 1/3 आ रही है, तो ये भी तो 1/2 है, -1/2, तो भाई ये भी तो माइनस। अच्छा आप देखिए y के यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, तो माइनस हाफ इसको y की जगह पुट करने से 1/3 आ रही है, तो ये भी तो माइनस हाफ को भी y की जगह पुट करने से वही 1/3 आएगा। तो देयरफॉर पहले x का वैल्यू है, तो पहले x का वैल्यू तो क्या होगा 1/3 कमा, जब x का वैल्यू 1/3 है, y का वैल्यू हाफ है। अच्छा वही दोबारा होगा ना, 1/3 कमा माइनस ऑफ हाफ, ये है सॉल्यूशन। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100, तो इसको 1 और इसको 2 डालना, ठीक है। तो फ्रॉम 1, अच्छा इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस x इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 प्लस x, साइन बदल देना, इसको 3 डालना, ठीक है। अब एक काम करना, 2 नंबर में 3 नंबर इक्वेशन पुट यूज करना, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, या फिर शॉर्टकट ऐसे लिखिए यूजिंग 3 इन 2, मतलब 2 नंबर इक्वेशन में हम 3 नंबर इक्वेशन की यूज करेंगे, तो इंप्लाइज ये y की जगह देखिए y इक्वल टू 2 प्लस x था, तो y की जगह 2 प्लस x पुट करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y की जगह 2 प्लस x, तो y पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होनी चाहिए। अच्छा इज इक्वल टू 100, राइट साइड में 100, तो इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मतलब इसको एक्सपांड करना, ठीक है। तो इंप्लाइज 2 टू 4 हो गया है, ठीक है, 4x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, अच्छा माइनस ऑफ 100 प्लस 4 ना इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 100 प्लस 4 माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड दे देना, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज इन दोनों से x कॉमन ले सकते हैं सिर्फ, तो x इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 6। तो अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 3 नंबर में देखिए ये तो x के वैल्यूज है, तो यहाँ y इज इक्वल टू मतलब y के वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, जस्ट x की जगह x के वैल्यूज पुट करना, तो y इज इक्वल टू ठीक है 2 प्लस x का वैल्यू पहले -8 लिखना, तो इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू -6, ऑल्सो y इज इक्वल टू 2 प्लस दूसरा वैल्यू क्या है 6 है, तो इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो देयरफॉर वैल्यूज क्या है, अच्छा जब x की वैल्यू -8 है तो y का वैल्यू क्या आ रही है -6 आ रही है, अच्छा और जब x का वैल्यू 6 लिया था y का वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, तो -8 6 6 8। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए x प्लस y इज इक्वल टू 8, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो फ्रॉम 1 इसको मॉडिफाई करना, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, इसको 3 डाल देना, ठीक है। अच्छा तो यूजिंग 3 इन 2 मतलब 3 नंबर इक्वेशन को 2 नंबर में
यूज करके, या फिर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करना, तो एक्स स्क्वायर तो मतलब 8 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50। दिस इम्प्लाइज 8 इज 64 माइनस 2 इज 16 16y plus y square is equal to 50 implies y square plus y square 2y square minus 16y 50 भी साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो 64 माइनस 50 14 है इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 1y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा तो इम्प्लाइज y इंटू वाई माइनस 7 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो इम्प्लाइज y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 1, y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 1। अच्छा लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन y इज इक्वल टू 7 तो x इज इक्वल टू, अच्छा इक्वेशन 3 यूज करना 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अच्छा व्हेन y इज इक्वल टू 1, अच्छा तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो देयरफॉर अच्छा जब x 7 है तो y क्या है 1 है, फिर देखिए जब x 1 है y क्या है 7 है, तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो फ्रॉम 1 मतलब 1 को रीअरेंज करना है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि राइट साइड में लेना माइनस 2 होगा, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3y। ठीक है, अच्छा इसको 3 डाल देना। अच्छा आप देखिए ऐसे ही लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग 3 इंटू मतलब इक्वेशन 3 इक्वेशन 2, तो x की जगह वैल्यूज पुट करना, तो इम्प्लाइज 4 इंटू एक्स की जगह क्या है माइनस 2 माइनस 3y, माइनस 2 माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो इम्प्लाइज अब देखिए इसको एक्सपांड करना तो एक काम करना 4 इंटू ए माइनस बी, ए की जगह में निगेटिव 2 है तो मतलब 2 टू 0 4 स्क्वायर ना, तो माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4 है। अच्छा माइनस 2 ए बी 2 इंटू देखिए ए 2 इंटू बी 2 इंटू ए इंटू बी, तो दोनों नेगेटिव है तो प्लस होगा 2 ए बी मतलब 2 टू 0 4 2 3 4 12 वाई, अच्छा प्लस 3 थ्री 9 वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो इम्प्लाइज आप 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से 4 16 प्लस 4 48 वाई प्लस 4 9 36 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो इम्प्लाइज 36 वाई स्क्वायर, अच्छा 36 प्लस 3 39 वाई स्क्वायर, अच्छा प्लस 48 वाई प्लस 48 वाई 16 माइनस 7 16 से 7 माइनस करना तो 9 होगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप 3 से 3 से डिवाइड देना तो 13 वाई स्क्वायर 3 13 39 प्लस 3 16 48 16 वाई प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज 13 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई प्लस 3 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 13 प्लस 3 16 3 13 39 तो 3 13 39 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाइज कॉमन लेना 13y कॉमन ले सकते हैं, तो 13y अगर कॉमन ली जाए तो y माइनस सॉरी प्लस 1 होगा, 13y कॉमन आ गया तो 1 है। अच्छा यहाँ क्या से 3 कॉमन ले सकते हैं प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज y प्लस 1 इंटू
13y plus 3 is equal to 0. So therefore y is equal to minus 1 or y is equal to minus of 3 by 13. अब तो x की वैल्यू चाहिए, तो when y is equal to minus 1, तो x is equal to minus 2 minus 3 into minus of 1, तो is equal to minus 2 minus minus plus 3 1 are 3, तो is equal to 1 है, ठीक है। अच्छा, when y is equal to minus 3 by 13, तो x is equal to तो minus 2 minus of 3 into minus 3 by 13 is equal to minus 2 minus minus plus 3 is 9 by 13। अच्छा, is equal to डायरेक्ट आंसर लिख देना रफ वर्क करके। एलसीएम 13 है, 2 13 जार 26 माइनस प्लस 9 है तो 17 होगा, माइनस 17 माइनस 17 अपॉन 13 है। तो देखिए देयरफॉर x का वैल्यू जब माइनस 17 बाई 13 है, y का वैल्यू क्या था, माइनस 3 बाई 13 है। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है, तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर लिखिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो फ्रॉम 1 इसको रीअरेंज करना है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, इसको 3 डाल देना। अच्छा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 नंबर क्या था, x, तो x की जगह 1 प्लस 3y पुट करना, तो 1 प्लस 3y होल स्क्वायर, x स्क्वायर ना माइनस 5 इंटू x की जगह क्या है 1 प्लस 3y, 1 प्लस 3y इंटू y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर ना, तो 1 प्लस 6y प्लस 9y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर माइनस 5 1 5 इंटू y 5y प्लस माइनस माइनस 5 3 15y इंटू y 15y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज 9y स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो 9 प्लस 2 11 11 माइनस 15 तो माइनस 4y स्क्वायर 6y माइनस 5y 1y यानी कि प्लस y। अच्छा, 1 प्लस 2 3, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब एक काम करना, साइन चेंज कर देना, तो 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4y स्क्वायर मिडिल टर्म फैक्टराइज करना, 3 4 3 12 माइनस 4y माइनस प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज 4y कॉमन ले लेना, 4y इंटू y माइनस 1, 4y कॉमन आ गया प्लस 3 इंटू y माइनस 1 होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इंप्लाइज y माइनस 1 इंटू 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 होगा। तो व्हेन या फिर इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 अंदर 3 प्लस 1 4 है। अच्छा, व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4 देन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 बाई 3 इंटू माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 1, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 9 बाई 4 इज इक्वल टू 4 है एलसीएम, तो 4 माइनस 9 माइनस 5 बाई 4, ठीक है। तो देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 4 y इज इक्वल टू क्या था, माइनस 3 बाई 4 है। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू क्या था, 1 था, तो ये रहा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, ये बिल्कुल 5 नंबर की तरह, इसलिए ऑलरेडी मैंने करके रखा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको 1 मानना, x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको 2 मानना। तो फ्रॉम 1 इसको रीअरेंज करना, मतलब y को राइट साइड में ले लेना, तो प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू 2y
2 प्लस वाई, इसको इक्वेशन 3 मानना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट 3 इन 1 अच्छा, इस 3 को 1 पे डालना है, यानी कि 2 पे, 2 नंबर इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे x का वैल्यू 2 प्लस वाई पुट करना, मतलब सब्स्टिट्यूट करना। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि 2 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy, तो x की जगह 2y है और 3y कोएफिशिएंट ना x का, तो वैसे ही रहने देना माइनस 3y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपांड करना तो 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर होगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 3 टू 6 into y 6y, प्लस माइनस माइनस 3y into y 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2। अब देखिए y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर लाइक टर्म्स है, तो माइनस 4y स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, 4y माइनस 6y माइनस 2y, या 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 2 से बोथ साइड को डिवाइड देना, तो लेफ्ट साइड में जितने सारे टर्म्स आ रही है ना सब डिवाइड हो जाएंगे माइनस 2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 0 4 2y स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 2 यानी कि y, फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 2 यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना, 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y माइनस 1, ठीक है। तो 2y कॉमन ले लेना, y प्लस 1 होगा, तो माइनस 1 into y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 इन दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 1, तो y प्लस 1 into 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ, तो व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 1 तो x इज इक्वल टू 3 नंबर इक्वेशन में पुट करना तो 1 आएगा। व्हेन y इज इक्वल टू हाफ, तो इसमें हाफ पुट करने से मतलब y की जगह 5/2 आ रही है, तो चार वैल्यूज है, 5/2 जब x का वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है पॉजिटिव हाफ, जब x का वैल्यू पॉजिटिव 1, y का वैल्यू नेगेटिव 1, बस। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो इसको 1 डालना, इसको 2 डालना। देखिए ये भी 5 और 6 की तरह है, एग्जैक्टली 5 और 6 की तरह है, यहाँ मैंने सोल्यूशन करके रखा, आप देख लीजिए, ठीक है। ये बहुत इजी है, बिल्कुल 5 नंबर और 6 नंबर की तरह है, ठीक है। सेम वैसे ही तरीके से भी मैंने किया, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, x प्लस वाई प्लस रूट ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 28, इसको 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 336, इसको 2 डालना, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप की है, यानी कि यहाँ रेडिकल साइन आ रही है, स्क्वायर रूट साइन। अच्छा तो देखिए प्रोसेस इतनी मुश्किल नहीं है, अब तक मतलब 7 नंबर क्वेश्चन तक हमने 1 नंबर इक्वेशन को मॉडिफाई करके आगे प्रोसीड किए थे, लेकिन अब 2 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर इक्वेशन पहले मॉडिफाई करेंगे। तो फ्रॉम 2 यहाँ काम करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy। अच्छा, यहाँ ओनली 1xy ना, तो यहाँ 2xy है, यानी कि एक xy एक्स्ट्रा है, तो इसको माइनस कर लेंगे, माइनस xy इज इक्वल टू 336। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ये जो xy है इसको हम रूट ओवर xy होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल करके वही xy हो जाएगा, ठीक है, 336। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a की जगह में क्या है x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, a की जगह में b की जगह में क्या है xy, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो प्लस रूट ओवर एक्स वाई इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह में x प्लस वाई माइनस b की जगह में क्या है अंडर रूट एक्स वाई है इज इक्वल टू 336। तो इम्प्लाइज अब देखिए इक्वेशन 1 देखिए x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है 28, तो ये और ये बराबर है ना, तो इसकी जगह हम 28 लिखेंगे क्योंकि ये 28 के बराबर है, तो 28 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 336। अच्छा, इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 336 से 36 को 28 से डिवाइड देना, 336 28, ठीक है, 7 4 जा 28, पहले 7 से काटना। अच्छा, 7 4 जा 28, 28 प्लस 56, 7 8 जा 56, जब 4 12 जा 48, तो यहाँ 12 हुआ, ठीक है। x प्लस वाई
प्लस एक्स रूट ओवर एक्स वाई माइनस रूट ओवर एक्स वाई। तो अगर हम इसको और इसको ऐड कर दिया ना तो ये जो रेडिकल साइन वाला प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा। तो एडिंग 1 and 3 यानी कि 1 + 3, तो दोनों को ऐड की जाए ना तो x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस वाई 2y। अच्छा प्लस रूट ओवर एक्स वाई माइनस रूट ओवर एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए 28 + 12 40 है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई, इसको आप इक्वेशन 4 डाल देना, ठीक है। अच्छा 4। अच्छा अब देखिए ये जो 4 नंबर इक्वेशन है ना इसको सब्सटीट्यूट करना 2 नंबर पे। देखिए 1 नंबर में भी करने से आंसर आएगा करेक्ट, लेकिन 1 नंबर में अगर सब्सटीट्यूट किया ना तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। कैसे? यह जो स्क्वायर रूट साइन है इसमें तो पुट करना पड़ेगा ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, इसलिए सिंपल है 2 नंबर में पुट करना। तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, x की जगह x की वैल्यू 2 माइनस वाई पुट करना। तो 2 माइनस सॉरी 2 नहीं 20 है, 20 माइनस वाई एक्स स्क्वायर ना होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ना। तो x की जगह क्या पुट करना 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई इंटू वाई है। अच्छा इज इक्वल टू 336। तो इम्प्लाइज a माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2b प्लस स्क्वायर ना, तो 400 माइनस 40y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा प्लस 20y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 336। अच्छा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गया, तो इम्प्लाइज वाई स्क्वायर है अच्छा माइनस 40y प्लस 20y मतलब माइनस 20y, ठीक है, माइनस 20y। अच्छा 400 इसको इस साइड में लाया जाए माइनस होगा, तो 400 से 336 माइनस करना, 4 है और 6 है 64, तो ये 64 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बड़ा नंबर पॉजिटिव है, 64 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 4 16 16 y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज y इंटू वाई माइनस 16 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज y माइनस 16 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 4। अब देखिए व्हेन y इज इक्वल टू 16 तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगा जस्ट यहाँ पुट करना, देखिए 20 माइनस वाई, तो 20 माइनस वाई का वैल्यू 16 है तो इज इक्वल टू 4 है। अच्छा व्हेन y इज इक्वल टू हो तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 है। तो देयरफॉर ये दो जोड़ा सॉल्यूशन क्या है, जब x 4 है तो करस्पॉन्डिंग y कितने हैं 16 है, जब x 16 है करस्पॉन्डिंग y कितने थे 4। तो ये रहा सॉल्यूशन, इजी ना, कितनी इजी है। अब नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, ये एग्जैक्टली 8 नंबर की तरह है, सॉल्यूशन प्रोसेस सेम है, ठीक है। जस्ट 8 नंबर में यहाँ प्लस था अब यहाँ माइनस है, तो कोई भी फर्क नहीं, आप बिल्कुल 8 नंबर की तरह सॉल्व करके आना। x प्लस वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 61, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 84 ये 2 है। तो फ्रॉम टू इसको मॉडिफाई करना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ एक्स वाई है तो हम 2xy कर देते हैं, मतलब इसको डबल करें तो और x माइनस कर देना xy, तो बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो रही है। तो इसकी बराबर क्या है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, अच्छा इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 84। अब देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी या फिर a प्लस बी इंटू माइनस बी। पहले मैंने माइनस वाला रखा क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसकी जगह हम 6 पुट कर देंगे, तो 6 पुट कर दिया ना। तो अब देखिए बोथ साइड को 6 से डिवाइड देना, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 14, 6 14 84, मतलब 6 से 84 को काटा जाए तो 14 आएगा, तो इसको 3 डालना। अब देखो 1 प्लस 3 तो यहाँ माइनस है, देखिए x प्लस वाई माइनस प्लस,
तो या तो 1 से 3 माइनस करे या तो दोनों प्लस करे, मतलब ये जो रेडिकल साइन कट जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई कट जाएगा। तो x प्लस एक्स टू एक्स, वाई प्लस वाई टू वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 14 20। राइट साइड में राइट साइड को राइट साइड में ऐड करना, तो बोथ साइड को 2 से डिवाइड करने से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। बाकी तो बस इजी है, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, या फिर y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, तो एक ही रिजल्ट आएगा। अब सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन, इसकी इक्वेशन 4 डालना, तो 4 को 2 नंबर में सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो वैसे ही देखिए यहाँ बिल्कुल 8 नंबर की तरह সহজ আছে, তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰিবা, ইটো হয় আপোনাৰ উত্তৰটো, ঠিক আছে। এতিয়া নোট কৰি লওক। अब नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x बाई y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y बाई x इज इक्वल टू 10 बाई 3, इसको 1 मानना। 2 नंबर इक्वेशन देखिए x प्लस y इज इक्वल टू 10, तो इसको 2 मानना, ठीक है। तो फ्रॉम 1 अब इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x बाई y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y बाई x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अलग अलग स्क्वायर रूट ऑफ y, अच्छा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसे अलग अलग हम लिख सकते हैं। ये रूल है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन आए ना, तो फ्रैक्शन की जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों को अलग अलग रूट ओवर साइन के अंदर रख सकते हैं, और एक ही साथ भी रख सकते हैं। अगर ऐसे मिले तो ऐसे हम रख सकते हैं, और ऐसे मिले तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम ले लेना, तो रूट ओवर एक्स वाई, अच्छा ऊपर देखिए रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर एक्स एक्स है, प्लस रूट ओवर वाई इंटू रूट ओवर वाई वाई है, तो मतलब एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10 बाई 3। तो इम्प्लाइज यहाँ देखिए 2 नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई की जगह हम 10 लिख सकते हैं, तो 10 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 10 बाई 3 है। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा, तो मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 है, तो इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू 3 3 9, बोथ साइड को स्क्वायर कर देना, इम्प्लाइज अब देखिए इनमें से या तो x या तो y को अलग करना, तो y इज इक्वल टू 9 अपन x है। आप इसको इक्वेशन 3 बना देना, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन 3 बनाया ना, इसको आप 2 नंबर में पुट करिए, 1 नंबर में नहीं, वरना फिर फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ रेडिकल साइन है। तो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन 2, अच्छा 2 नंबर में क्या है x, तो x प्लस y की जगह क्या है 9 बाई एक्स है, 9 बाई एक्स इज इक्वल टू 10 है, 10 ना राइट साइड, तो इम्प्लाइज अच्छा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 एक्स इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा शॉर्टकट किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए एलसीएम देखिए x है नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 10x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10x हो रही है ना, तो वही तो किया ना मैंने, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x यानी कि x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज x इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 1 टू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9, तो therefore x is equal to 1 और x is equal to 9, ठीक है। तो when x is equal to 1 then y is equal to 9 by 1, y is equal to 9 upon 1 is equal to 9 है। अच्छा when x is equal to 9 तो y is equal to 9 upon 9, 9 by x ना, तो x की वैल्यू x की जगह पर करना, तो is equal to 1 होगा, 9 by 9 is equal to 1, तो therefore ये सेट क्या आ रही है, जब x 9 है y क्या आ रही है 1 आ रही है, अच्छा जब x 1 है y क्या आ रही है 9 आ रही है, तो 9 1 1 9 या फिर 1 9 9 1। बाय नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, सेम 10 नंबर की तरह है, सेम है, जस्ट यहाँ जो वैल्यू है ये थोड़ा सा अलग है। अच्छा ये 5/2 है 11 नंबर में, और x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो प्रोसेस सेम है एग्जैक्ट 10 नंबर की तरह। तो आपके सामने सॉल्यूशन है, मुझे उम्मीद है कि आप ये सॉल्यूशन समझ पाएंगे। अगर ये सॉल्यूशन आपने नहीं समझ पा रही है ना, तो 10 नंबर को देख लीजिए पहले, तो आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है।